बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान मोइन मागरे। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स अनंतनाग ने एक टूर किया था पहलगाम का। तो जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो बच्चे थे जिनका टूरिज्म सब्जेक्ट है, तो उन्होंने आज पहलगाम कानीमर्ग का दौरा किया। तो उन्होंने आज जो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो जिप लाइन लगी हुई है, जो भी जिप लाइन यहाँ पर लगी हुई है, सब बच्चों ने एक एक करके इसकी राइड ली और इन्होंने सब बच्चों ने भी ये कहा कि ये चीजें कश्मीर के टूरिज्म को अपलिफ्ट कर सकती हैं। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जब हम इस तरह के दौरों पे आते हैं, इस तरह के टूर्स पे आते हैं, तो हम जब लाइव इंटरेक्ट करते हैं टूरिस्ट के साथ, तो हमारा जो मॉरल है, जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा ओवरऑल जो हमारी डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल मैम है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस दौरे का मुद्दा और मकसद और आपका क्या कहना होगा पहलगाम के बारे में और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में। ये बेसिकली हमारे ये जो है ना वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन 27 इन दिस कनेक्शन हमारा वीक लॉन्ग एक सेलिब्रेशन है टूरिज्म डे के सिलसिले में। उस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड इन वीक लॉन्ग दिस एक्टिविटीज। उस कनेक्शन में आज पहली एक्टिविटी थी इन कोलैबोरेशन विद हिमालयन वेलफेयर एसोसिएशन पहलगाम। ये हमारी कोलैबोरेशन थी कि इवेंट था कि एक ट्रैक करें और जिप राइड करें। ये बच्चों के लिए एक एडवेंचरस मुकाम था, क्योंकि ये बच्चों को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था इस जगह पे आना। पहलगाम तो वो आते हैं, लेकिन इस टाइप ऑफ एडवेंचर्स करना उनके लिए आज नई चीज़ थी। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे मोर और मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन सारी टूरिज्म जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें अच्छे से ऑन रेगुलर बेसिस। हमारी वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ है, इंशाल्लाह डेफिनेटली दे विल लर्न मोर एंड मोर। और टूरिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी जो हमारा ये इसमें है इकोनॉमिक्स है उसकी ये भी एनहांस हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसा कि मैम ने कहा कि हमारा जो आज ये टूर था, तो हमने कोलैबोरेशन की थी हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हिमालयन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है मुश्ताक पहलगामी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से पहलगाम के टूरिज्म को इससे ज्यादा हम अपलिफ्ट और बूस्ट कर सकते हैं। जी सर। देखिए, पहलगाम के टूरिज्म को अपलिफ्ट की बात जहां आती है तो पहलगाम एक खासियत रखता है, पूरी दुनिया में एक मुकाम रखता है। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, जो इस बार का थीम है रिथिंक टूरिज्म, हमें जो है नजरसानी करनी चाहिए टूरिज्म पे। मेरा मतलब है कि जहां पे भी टूरिस्ट जाए वहां पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से जाना चाहिए। खासकर जो मैम प्रिंसिपल मैम ने कहा, यहाँ पहलगाम में सफाई और गार्बेज लिटरिंग का बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप देख सकते हैं लोग भी इसका ख्याल रखते हैं। ये चीज़ है जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, और भी दूध पात्री है, बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मेरा सरकार से कहना है और खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहना है कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रखे, टूरिज्म डिस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ मत रखे। क्योंकि जहाँ पे भी आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चीज़ों को बर्बाद करते, वो ना किया जाए। जिस तरह से है नेचर, उसको नेचर को अपनी शेप में रखा जाए। जो पास्चर्स है, जो हमारे मिडोज है, उनको बेहतर तरीके से रखना होगा। और आज मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो डिग्री कॉलेज वुमेन्स अनंतनाग है, ये यहाँ पे आए, हमने इनको थोड़ा सा मदद किया। और भी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज यहाँ आना चाहेंगे, हम उनको प्लेटफॉर्म करेंगे। हिमालय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है, एक मकसद है। हम चाहते हैं कि लोग चीज़ों को समझे और कश्मीर को समझे, यहाँ की जो जियोग्राफी को समझे, यहाँ की टोपोग्राफी को समझे। उस चीज़ को हमें बरकरार रखना है। जिस तरह से हमने पहलगाम के लिए चीज़ों को बेहतर बनाया, इसी तरह से जगह जगह भी चीज़ों को बेहतर बनाने की जरूरत है। पहलगाम का जो टूरिज्म है, पहलगाम की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो रही है, या पहलगाम कहीं ना कहीं पर वो चीजें लैग कर रहा है? जो ऑफिसर्स इस वक्त पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम की बात करें, क्या उसमें वो ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद है जो पहलगाम को उस हाइट तक ले जा सकते हैं जो स्विट्जरलैंड के साथ, लंदन के साथ कॉम्पीट कर सके? क्या आपको लगता है वो? देखिए, लंदन की बात मैं करूँ या और जगहों की बात करूँ, अगर हम स्विट्जरलैंड को देखें, स्विट्जरलैंड कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड टूरिस्ट या लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पे हसास है लोग। जहाँ पे अफसरों की आपने बात की, जो मैं भी कह सकता हूँ, जो पहलगाम में जितने भी अफसर्स हैं, जिस तरह से पहले अफसर्स होते थे, उनको हम बात कहते थे, वो चीज़ों को ठीक करते थे। इस बार मैं कह सकता हूँ कश्मीर में कारी नजार, बदस्ती, गिलकार, बहुत चीज़ें हैं जिनको समझने की, समझाने की ज़रूरत है। हम उस पर कोशिश करेंगे। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का, कल आपका ही मैंने कोई वीडियो देखा था जो आपने लड़ी बेल्ट का किया था, और आपने SDM साहब से बात की थी, और जिस तरह से उनका जो कोर्ट था वो भी शायद मुझे मतलब मैं उससे मुतमईन नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन है, उस तरह से नहीं
होना चाहिए था, और जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट की वायलेशन है, और उस पर हम बिल्कुल उस पर जाएंगे, आगे उस पर काम करेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरा कहना है कि इन अफसरों को मैं कहना चाहूँगा, ये पहलगाम, ये कश्मीर हम सब उनका है, हमें इंसाफ करना चाहिए अपने मनसब के साथ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो जो हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहलगाम से पानी आता है, जो गलेश्वरों से पानी आता है, जो तारसर मार्केट से पानी आता है, जो शीशनाग से पानी आता है, वो यहाँ से होके जो है मुजफ्फराबाद तक चला जाता है। मीन के हजारों लाखों लोग इस पानी को पीते हैं, और इस पानी को पीने के लिए, इस पानी पे इस जिंदगी का बसर करने के लिए सब लोगों का हक बनता है कि वो इस चीज को बचाए, और सब लोग काम करिए। खाली मुश्ताक पहलगामी की जिम्मेदारी नहीं है, सब लोग आगे आके काम करें, जमीन पे आके काम करें, सोफों पे न बैठे, ये मेरा मुद्दा। अगर हम पहलगाम की एरिया की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर अगर हम ये भी कहेंगे कि अमरनाथ यात्रा हो, यहाँ के जो टुलियन लेक है, सोरस लेक है, जो भी यात्रीज हो, टूरिस्ट्स हो, जो अपने स्पॉट्स पे जाते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पर मुझे ये लगता है कि वो एज टूरिस्ट नहीं आते, वो एज डिस्ट्रॉयर आते हैं। जब उनके साथ जो कैरिंग बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो वहीं पर जब वो यूज करते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर कुछ लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम म्युनिसिपल कमेटी की बात करेंगे, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, उनको वो वहां से ग्रैब करके वापस लाना है। आप मुझे कहिए कि क्या आपको लगता है कि यहाँ की अथॉरिटीज उन चीजों में कामयाब है या नहीं? देखिए, अभी मैंने हाल ही में देखा, रूप त्रुम्बो एक बड़ा जबरदस्त कश्मीर का नाम है, एडवेंचर मतलब एक्टिविस्ट है वो, तो उनने एक वीडियो शेयर किया था शीशनाग का। तो उन्हें वहाँ पे जो गार्बेज यात्रा के बाद जो गार्बेज वहाँ रहा है, असल में मैं कहूँ कि जो टूरिस्ट यहाँ आते, यात्री आते, उनको हम ज्यादा गिला नहीं कर सकते। हमें गिला अपने आप पे करना चाहिए, अपने लोगों पे करना चाहिए। जहाँ पे सरकार पैसा देता, स्वच्छ भारत अभियान है, बाकी जितने भी स्कीम्स है, उन स्कीमों का उतना इस्तेमाल नहीं होता, बेहतर इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह होना चाहिए था। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी वो चीजों को बेहतर बनाए। हमें कोशिश करनी है सब लोगों को, हमें कैरिंग बैग अपने साथ उठाना, हमारे घोड़े वाले को उठाना, हमारे टैक्सी वाले को उठाना है। जहाँ पे भी टूरिस्ट फेंकता है, हमें उसको कहना है कि ये मेरा रोजगार, ये मेरा घर है, इसको आप खराब मत कीजिए, वो दूसरे के लिए सबक बन जाएगा, दूसरे के लिए लेसन बनेगा। तो लास्ट में यही कहूंगा अपने अफसरों से, तहसीलदार पहलगाम, SDM पहलगाम, CO, PDA, EO, म्युनिसिपल कमेटी या जितने भी अहदेदारान हैं, वो चीजों को करीब से देखें, नजाकत को समझे, और यहाँ पे हमें सबको मिलकर काम करना है, और इस अपनी जन्नत को, इस कश्मीर को बचाना है। ये मेरा मुद्दा मकसद है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स अनंतनाग की एक स्टूडेंट, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस टूर का मुद्दा और मकसद क्या था, और आपका क्या कहना होगा जो भी फेलो स्टूडेंट्स हो गए आपके। आपका खैर मकदम है, आप मुझे बताएं कि आपके इस टूर का मुद्दा और मकसद क्या था, और आपका क्या कहना होगा ओवरऑल जो आपका ये सब्जेक्ट है, आपको किस तरह से लगता है कि यहाँ का जो कश्मीर का टूरिज्म है किस तरह से अपलिफ्ट हो सकता है। पहला, मैं टूरिज्म की स्टूडेंट हूँ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज्म वीक। हम यहाँ इसी एक मुद्दे से आए हैं कि हम टूरिज्म को अपलिफ्ट कर सके। हमने यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, लाइक वी हैड जिपलाइन हमने यहाँ पे की, हमने ट्रैकिंग की। पहले ट्रैकिंग का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद हम यहाँ आए, जिपलाइन की, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। टूरिज्म ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एडवेंचर्स सिखाता है। एडवेंचर्स हमें पहाड़ों पे चढ़ना सिखाता है। वी आर अट्रैक्टिंग विद टूरिस्ट्स, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम टूरिज्म में हमें फैकल्टी सिखाई जाती है, कैसे टूरिज्म के साथ फैकल्ट किया जाता है, कितनी सारी एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन, होटल मैनेजमेंट हमें टूरिज्म में सिखाई जाती है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, हम जिपलाइन कर रहे हैं, मैंने भी जिपलाइन की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपने सारे फेलो टूरिज्म जो मेरे टूरिज्म के फेलोज हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ विजिट करें, एक्सपीरियंस करें। इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। आप मुझे एक बात बताइए, आपने आज जिप लाइन की राइड ली, डू यू थिंक दीज थिंग्स विल बूस्ट द टूरिज्म ऑफ कश्मीर? ऑफ कोर्स, ये जरूर बूस्ट करेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो टूरिज्म में टूरिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम यहाँ आते हैं तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। जिपलाइन ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन टूरिज्म के लिए है, क्योंकि टूरिज्म में टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थैंक यू। I think that this is one of the prior responsibility of Government Degree College for Women अनंतनाग की हम अपने इस इलाके का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और आजकल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड टूरिज्म वीक, जो हमने प्रपोज किया है फ्रॉम 22, और उसका इनॉग्रल सेशन ही हमने यहाँ पे किया है। हम अपने बच्चों को जो है एडवेंचर का कुछ हम एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उनको जिप लाइन में लेके आए हैं। And it is also very much important from the perspective of promoting the tourism activities of this particular region, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म पे, और हम बिलीव करते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए टूरिज्म का।
And definitely it is one of the important activity that we are going to perform, and we are also going to perform certain other activities which we are going to celebrate during the future course of time in coming days, like photography competition, vlog competition, and debate competition as well. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.